काशी स्थित ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के आज जिला अदालत में सुनवाई हुई और वहां के जो डीएम हैं कृष्ण विश्वेश, उनको लेकर के उन्होंने कुछ चीजें सुनवाई की हैं। अब इस मामले में यह तय हुआ है कि लगातार 26, 27, 28 मई को इस मामले की सुनवाई की जाएगी और पहली एप्लीकेशन पर जो सुनवाई कोर्ट करेगा वो ये करेगा कि जो ऑब्जेक्शन मुस्लिम पक्षकार उठा रहे हैं कि इस मामले में 7/11 के तहत सुनवाई हो, पहले ये तय हो कि ये जो श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा को मांगने को लेकर जो न्यायालय में एप्लीकेशन लगी थी और इसके बाद जो वीडियोग्राफी हुई थी, ये जायज है या नाजायज है, इसको लेकर के पहली बार सुनवाई होगी। यानी सबसे पहला केस ये सुनवाई होगा और इसके बाद 5 याचिकाएं और लगी हैं जिस पर बाद में सुनवाई होनी है। अब यह माना जा रहा है कि जो अभी तक कमेटी वाले दावा करते रहे, मस्जिद कमेटी जो है अंजुमन इत्तेजामिया मस्जिद कमेटी, वो ये कह रही है कि ये जो है 1991 का पूजा अधिनियम जो है वो कहता है कि किसी भी स्वरूप को बदला नहीं जाएगा और अब क्योंकि यहाँ मस्जिद थी, यहाँ हम नमाज पढ़ रहे थे, इसको मंदिर दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हिंदुओं को मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन इस मामले को आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के जो जाने माने वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने बाकायदा इसको कई चैनल पर टीवी डिबेट में भी कहा है और उन्होंने ओपनली इस बात में जिरह की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई थी। उन्होंने ये कहा कि ये जो एक्ट है वो पूजा स्थल अधिनियम है, प्रार्थना स्थल अधिनियम नहीं है। आप समझिए, शब्दों का बहुत बड़ा फेर है। एक होता है पूजा स्थल, एक होता है प्रार्थना स्थल, प्रेयर। पूजा कहां होती है? मंदिर में, क्योंकि वहां आरती होती है, वहां भोग लगाया जाता है, वहां पर बैठकर यज्ञ किया जाता है, मंत्र जपे जाते हैं, बैठकर किया जाता है, पूजा होती है। वहां कोई मूर्ति है जिसको पूजा जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है उसको जीवित मानकर, क्योंकि उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और एक है प्रेयर, माने पूजा। पूजा और प्रार्थना। अब प्रार्थना कहां होती है? चर्च में प्रार्थना होती है, कहते हैं प्रेयर में जा रहे हैं। मस्जिद में प्रेयर होती है, प्रार्थना में जा रहे हैं। वहां कोई बुत नहीं है, कोई फोटो नहीं है, किसी को भोग नहीं लगाया जाता, कोई मूर्ति नहीं है तो भोग किसे लगाएंगे। और इसलिए वहां खड़े होकर एक प्रार्थना है, उसको लोग बोलते हैं मन से या बोलकर। तो इसीलिए जो एक्ट है 1991 का वो है पूजा स्थल अधिनियम 1991। उसका नाम प्रार्थना स्थल अधिनियम 1991 नहीं है। यह समझने की बात है। और इसीलिए इसी एक शब्द के कारण जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है राम जन्मभूमि अयोध्या में, वो इसी शब्द को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था जब बहस चल रही थी। और इसीलिए जो जज साहब थे, सीजेआई गगोई साहब ने ये आदेश दिया था। इसी तरह से जितने भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और वहां नमाज पढ़ी जाती है, ये कहना है हिंदू पक्षकारों का कि क्योंकि जो मंदिर बनता है उसमें मूर्ति स्थापित की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसकी पूरी दीवार भी तोड़ दो तो भी उस मंदिर के स्वरूप को आप पूजा स्थल को प्रार्थना स्थल में नहीं बदल सकते जब तक कि उसकी मूर्ति को आप विसर्जित ना कर दो। अगर जड़ से पूरे मंदिर को जड़ समेत उखाड़ दो, जमीन को बुलडोजर चला के प्लेन कर दो, यानी वहां कोई मूर्ति नहीं है, तब वो जो भूमि है तब कही जाएगी कि अब उसका स्वरूप खत्म हो गया। लेकिन क्योंकि देश में 40,000 जिन मंदिरों की बात की जा रही है वो सभी के सभी ऐसे हैं कि नीचे से उनकी नींव मंदिर की है, नीचे से उसमें स्ट्रक्चर मंदिर का है, केवल ऊपर गुम्मद बनाई गई है। और उसके बाद कभी आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने बलपूर्वक वहां नमाज शुरू करवाई थी। देश की आजादी के बाद खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में कांग्रेस की सरकार रही और उन्होंने कभी यह प्रयत्न नहीं किया कि हिंदुओं को उनका वापस वो चीज मिले, उनको जो मान्यता है वो मिले, उनको उनके देवी देवताओं के पूजा का उनको वापस सम्मान मिले। और ये एक हिडन एजेंडे के तहत छल किया गया हिंदू समाज के साथ।
40,000 मंदिर जो तोड़े गए थे उसमें से एक भी स्ट्रक्चर को आजाद नहीं किया गया। कि आप जो है आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने जबरदस्ती यहां पूजा की, ऐसा हो गया कोई गुंडे बंदूक राइफल लेकर के किसी के घर पे कब्जा कर लें और वो कब्जा ही रहे, ये चलता रहा। लेकिन आज हिंदू समाज जागृत हुआ है, उन्होंने इसकी मांग की है और वो मांग इसलिए और तेज है क्योंकि अब उनको लगता है कि केंद्र में जो मोदी सरकार है वो सनातन सरकार है, वो देशभक्तों की सरकार है, वो हिंदुओं की हित की सरकार है। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से ये उम्मीद है कि वो इसके लिए जो भी इंतजाम करना पड़ेगा, सुरक्षा, कानून, ये सब करे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसीलिए आप देखें कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की, इस श्रृंगार गौरी मंदिर के मामले को लेकर मस्जिद के बाहर भीड़ इकट्ठी करी, धमकियां देनी शुरू की, ओवैसी जैसे ने भाषण बोला कि हम इस मस्जिद को नहीं जाने देंगे, एक मस्जिद तो चली गई बाबरी, ये नहीं जाने देंगे, बयान दिया, लोगों को उकसा रहे थे जिससे लोग सड़क पे आए। लोग आए भी, जुम्मे की नमाज के बहाने जहां 400 की संख्या नियमित आती थी वहां 1200 संख्या आ गई। सोच रहे थे भीड़ बढ़ जाएगी, उसके बाद हम बवाल करेंगे। लेकिन क्योंकि योगी जी का शासन यूपी में है, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए और इसलिए इसी तरह राजनीति होती रही। तुष्टीकरण के कारण केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए ये सब चलता रहा और बहुसंख्यक जो समाज है उसकी किसी ने चिंता नहीं की। आज न्यायालय इस पर सुनवाई कर रहा है और न्यायालय में, जैसे मैंने कहा, पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों अलग अलग स्थितियां हैं और कोई भी पूजा स्थल तब तक पूजा स्थल है जब तक वहां कोई भी एक सिंगल मूर्ति है, उसका स्वरूप वहां रहेगा। और इसी के तहत ये सब हो रहा है। अब आपको बता दें कि इसी में एक और एप्लीकेशन भी डल गई है कि जो लोग उस मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, जिन लोगों ने बयानबाजी की, वो तो शिवलिंग है ही नहीं, वो तो फुवारा है। और इसमें अखिलेश यादव का बयान आया था, उन्होंने कह दिया था कि ये कोई भी मंदिर कहीं भी बना देते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे 2 ईंट रखते हैं, लाल झंडी लगा देते हैं, यानी उनका कहना था किसी को भी कह देते हैं, और उन्होंने उसको मस्जिद कहा था। इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया था और अब इसको लेकर एक याचिका डली है जिसकी सुनवाई भी अगले दिनों में होनी है। आप देखें कि ये जो 26 तारीख है और 26, 27, 28 3 दिन जो सुनवाई होगी, इनमें किसी दिन ये एप्लीकेशन की सुनवाई भी होनी है जिसमें सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत ये सुनवाई होगी। और ये जो है हरिशंक पांडे ने ये एप्लीकेशन लगाई है और उसमें अखिलेश और असदुद्दीन ओवैसी और 7 जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सदस्य हैं इन पे और 200 और अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने की बात कही गई है। माना जा रहा है कि हिंदू भावनाओं को भड़काने के और आहत करने के जुर्म में अब इनके ऊपर भी केस चलेगा। तो एक केस ये है। इसके अलावा आपको बताएं, ये जो है अभी काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसके महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि क्योंकि अब ये साफ हो गया है कि पानी के नीचे छुपा करके शिवलिंग को रखा गया था, शिवलिंग वहां है, हम पहले से कह रहे थे, नक्शे में मौजूद है और उनके पास बाकायदा उसकी रजिस्ट्रियां हैं। खास बात यह है कि ये जो कुलपति तिवारी हैं, मंदिर के महंत, इनके पास श्रृंगार गौरी मंदिर और ये जो विश्वेश्वर मंदिर है, पूरे परिसर की रजिस्ट्रियां इनके पास मौजूद हैं। आज भी मालिकाना हक इनका है। अंग्रेजों के जमाने में कोर्ट गए थे और कोर्ट ने बाकायदा अंग्रेजों के जमाने में यह फैसला दिया था और यह फैसले में लिखा है कि इस पर मालिकाना हक ये इन लोगों का है जो आज पूजा कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफर हो रहा है। तो वो कहते हैं कि इसमें मालिकाना हक हमारा है, जमीन हमारी है। कभी औरंगजेब ने जबरदस्ती हमसे जमीन छीनी और उस पर ऊपर से स्ट्रक्चर तोड़ के मस्जिद बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि यदि कोई गुंडा बदमाश किसी के प्लॉट या मकान पर कब्जा कर ले और वो पुलिस में एफआईआर लिखाए, तो क्या पुलिस का फर्ज ये नहीं बनता नहीं है, कोर्ट का फर्ज ये बनता नहीं है कि उसके कब्जों को वापस दिलाए? बस केस इतना ही है कि कभी इस देश में औरंगजेब आया था, उसने जबरदस्ती बलात् यहां कब्जा किया था, किन्हीं को कब्जा सौंपकर
उसमें नमाज पढ़वानी शुरू कर दी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, औरंगजेब चला गया, अंग्रेज भी चले गए, तो क्या देश आज़ादी के बाद ये अयोध्या, ये काशी और ये मथुरा और इसके समेत जो 40,000 और बाकी इसी तरह के स्ट्रक्चर हैं, उनको हिंदुओं को सौंपने का काम केंद्र सरकार का नहीं था? निश्चित रूप से था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और यही हिंदुओं को समझना है कि ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू हमेशा जब इन स्ट्रक्चर को देखेगा, आधा मंदिर ऊपर मस्जिद, तो वो बेइज्जती महसूस करेगा और उसको बार बार ये बताया जाए कि तुम तो गुलाम हो, तुम तो गुलाम हो, तुम गुलाम रहे हो। यही ओवैसी का बार बार भाषण है। और उसने कई बार घमंड में ये बोला भी है कि हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे ऊपर 800 साल शासन किया है, तुम गुलाम रहे हो। ये अपमान के, कलंक के दाग ये मिटने चाहिए और जितना जल्दी हो मिटने चाहिए, और अब ये टोटल मिटने चाहिए। ये संपूर्ण हिंदू समाज की मांग है। देखना होगा 26 तारीख को न्यायालय क्या फैसला देता है।